You are mercurial. What did you just call me? I meant your mood changes quickly. Mercurial is an English word, not an insult. Oh, now I understand. Say to any girl that she is mercurial. Why? Let's see here. Because mercurial is an adjective and its Hindi meaning is like चंचल, अस्थिर स्वभाव वाला या वाली, पल पल बदलने वाला या वाली. So like सी इज़ नॉन फॉर हर मर्क्यूरियल टेम्परामेंट. इसका मतलब हो गया कि उसे जो है मर्क्यूरियल टेम्परामेंट के लिए जाना जाता है. ठीक है, मतलब वो अपना बात बात बदलती है, स्वभाव पे बदलने वाली है. तो ये मतलब चंचल कोई है उसके लिए आप मर्क्यूरियल वर्ड का यूज़ कर सकते हो. तो बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे वर्ड है. इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनप्रिडिक्टेबल, चेंजेबल, फिकल, वोलाटाइल, इनकॉन्सिस्टेंट. एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे आपका स्टेबल हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा. सो आई थिंक दिस वर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो. सो हिंदी इसका इंग्लिश मीनिंग है यहाँ पे हैविंग अ चेंजेबल मूड और टेम्परामेंट अनप्रिडिक्टेबल. इसके लिए जो है मर्क्यूरियल वर्ड का यूज करा जा सकता है विच इज़ एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट एग्जांपल इसके देख लेते हैं. लाइक विदर इज़ मर्क्यूरियल. जो विदर है वो मर्क्यूरियल है, चेंजेबल है, एंड हैज़ हिज मर्क्यूरियल बिहेवियर कन्फ्यूज्ड एवरीवन. तो उसका जो मर्क्यूरियल जो बिहेवियर है उसने सबको कन्फ्यूज कर दिया. नेक्स्ट यहाँ पे होता है ये नॉन प्लॉज्ड. देखो Ma'am, what is the meaning of nonplussed? Nonplussed means completely confused, हैरान, भौचक्का या असमंजस. She is nonplussed by the unexpected question. जो मैं इसको पढ़ रहा हूँ नॉन प्लॉज्ड, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है. इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वो है नॉन प्लास्ट. लास्ट में आपको डी दिख रहा है लेकिन इसको पढ़ा जाएगा क्या, टी पढ़ा जाएगा. ठीक है, तो ये होगा नॉन प्लास्ट. इसका जो सही जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, नॉन प्लास्ट. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैरान. ठीक है, उलझन में या फिर दंग, कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड और पजल्ड, अनेबल टू नो हाउ टू रिएक्ट. जैसे आपके साथ कुछ ऐसी घटना या फिर कोई आपके सामने आ जाता है जिसमें आप रिएक्ट नहीं कर पाते, उसके लिए आप ये जो है नॉन प्लास्ट वर्ड का यूज़ करोगे. नॉन प्लास्ट. ठीक है, NONPLUSSED. लास्ट में डी है बट इसको पढ़ा जाएगा टी की तरह. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल इसके देख लेते हैं. लाइक द जजेस वर कम्प्लीटली नॉन प्लास्ट बाई हिज आंसर. तो जजेस जो है वो कम्प्लीटली अचंभित थे उसके आंसर के द्वारा. ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं. लाइक पजल्ड हो जाएगा, कन्फ्यूज्ड हो जाएगा, विविल्डर्ड हो जाएगा, बेफल्ड हो जाएगा, एंड डम्बफाउंडेड हो जाएगा, एंड परप्लेक्स्ड हो जाएगा. इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पे क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, सर्टेन हो गया, एंड कंपोज्ड. दीज वर द एंटोनिम्स, मतलब यहाँ पे उसके बिलोंग शब्द. तो ये देख लेना. नेक्स्ट यहाँ पे है चेरी. चेरी क्या होता है, इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं. लाइक यहाँ पे है एवरीवन वाज नॉन प्लास्ट. ये यहाँ पे याद रखना इस प्रोनाउंसिएशन. एंड व्हेन विक्रम सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन लेटर. अगेन है द वर्कर्स वर नॉन प्लास्ट बाय द मैनेजमेंट डिसीजन. नेक्स्ट यहाँ पे है चेरी. तो चेरी क्या है, ये अपने आप में जो है एडजेक्टिव है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वेरी कॉशियस, यूज केयरफुल इन डिसीजन और द एक्शंस. मतलब सावधान, सतर्क, फूक फूक कदम रखने वाला. तो अक्सर लोग होते हैं ना जो मतलब फूक फूक के कदम रखते हैं, आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में. तो यहाँ पे हो जाएगा द मैनेजर वाज चेरी अबाउट हायरिंग. यहाँ पे हो जाएगा द मैनेजर वाज चेरी अबाउट हायरिंग टू क्विकली हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे इसकी सिनोनिम्स देखते हैं. लाइक यहाँ पे हो जाएगा कॉशियस हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, सरकमस्पेक्ट हो जाएगा, एंड वरी हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा आपका केयरलेस हो जाएगा, रेकलेस हो जाएगा, रैश हो जाएगा. इसका मेमोरी ट्रिक याद कर सकते हो, चेरी बराबर केयर प्लस वेरी. यहाँ पे वेरी केयरफुल हो जाएगा. इसका जो है रिवीजन क्विक देख लेते हैं. तो यहाँ पे मेरिक्यूरियल मतलब क्या था, जल्दी बदलने वाला. एंड यहाँ पे यहाँ पे नॉन प्लास्ट था, ये नॉन प्लास्ट था. इसका मतलब क्या था, पूरी तरह उलझन में, कन्फ्यूज्ड मतलब. एंड चेरी मतलब क्या, बहुत सावधान, कॉशियस. ठीक है, तो दीज वर द इंपॉर्टेंट 3 वर्ड. I hope that you can use these words in your real life, and please comment sentences using these words. ठीक है, तो आप जो है 2-4 सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में आप सेंड करो. then I will check that these sentences are correct or not. Thank you. मैम, चैरी का क्या मतलब होता है? Chary का मतलब होता है सावधान या सतर्क. Example, she is chary of trusting strangers. थैंक यू मैम.